दोस्तों नमस्कार। आज की पत्रकारिता कुछ उसी तरह से दो खांचों में बट गई है जिस तरह से कि देश के अंदर एक सत्ता दल और एक विपक्ष। ठीक वही हाल आज हमारी मीडिया जगत के स्क्रीन पर दिख रहे इन दोनों दिग्गजों की है। एक हैं सुधीर चौधरी जो इन दिनों आज तक चैनल के साथ हैं, उस पर ये ब्लैक एंड वाइट कार्यक्रम लेकर के आते हैं। और दूसरे हैं अजीत अंजुम। अजीत अंजुम अब मेन स्ट्रीम की मीडिया से जुड़े हुए नहीं हैं, अपना ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, हमारे ही तरह से हैं, लेकिन इनके फॉलोअर कहीं अधिक हैं। इन दोनों के बीच अदावत किसी से छुपी नहीं है। कभी इनके अंदर एक दूसरे को लेकर मित्रता थी, ये मित्र हुआ करते थे। फिर इनके अंदर बदलाव आया, ये एक दूसरे के खिलाफत करने लगे, एक दूसरे से दूरी बना लिए और अब इनकी अदावत जगजाहिर है। और अदावत यहाँ तक आ पहुँची है कि इन दोनों के बीच शब्दवार तो कहना उचित तो है ही है, लेकिन शब्दवार के साथ ही अब दोनों के बीच अगर देखा जाए तो अपनी खबरों को लेकर गैंगवार जारी है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि ये अभी देखने को एक दो दिन पहले मिला, जब सुधीर चौधरी के एक कार्यक्रम में सुधीर चौधरी ने झारखंड के तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को लेकर उन्होंने टिप्पणी की। उसके बाद अजीत अंजुम ने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने सुधीर चौधरी की एक तस्वीर डाली, तो हम आपके स्क्रीन पर उस तस्वीर को भी दिखा रहे हैं और जो एक्स पर पोस्ट किया है अजीत अंजुम उसको भी दिखा रहे हैं, और साथ ही हम पढ़कर सुना रहे हैं कि अजीत अंजुम ने उस पोस्ट में क्या लिखा। ये पोस्ट एक्स पर है, आप भी जाकर देख सकते हैं। उसमें अजीत अंजुम ने लिखा कि आप इस फोटो में दिख रहे शख्स को जानते हैं, ये शख्स का तिहाड़ से क्या रिश्ता है। इसके बाद उन्होंने लिखा, शब्दों के चयन में तिहाड़, ब्लैकमेल, वसूली, जेल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गाली गलौज की भाषा नहीं। आगे लिखते हैं, देश के पीएम तक जिसकी सीधी पहुंच हो उसके लिए गाली गलौज ठीक नहीं। तो आपने देखा कि सुधीर चौधरी की तस्वीर के साथ हमने दिखाया उनके पोस्ट को। उसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि सुधीर चौधरी की सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच है, इसलिए उनके लिए गाली गलौज न लिखें, लेकिन उनके लिए क्या क्या लिखें उसका उन्होंने पूरा वर्णन कर दिया। एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के लिए अपने फॉलोअर्स को किस तरह से उकसा रहा है ये यहाँ जगजाहिर है। यहाँ सीधा सीधा वो दिखाई देता है अजीत अंजुम के पोस्ट में। लेकिन मजेदार बात तो ये है, उसको हम बताएं उसके पहले जरा इस वीडियो को आप देखिए। तो सुनिए अजीत सर, बात तो सुनिए, कोई छोटी सी बात तो करनी है, आप बात तो कर लिए, हम कुछ कह तो ना रहे हैं। अजीत सर, अजीत सर, एक अजीत सर प्लीज़ सर, सर मेरी बात सुनिए, हमारे चैनल पे भी अपना चेहरा दिखा दीजिए सर। ऐसे पदयात्रा करके कोई फ़ायदा है? वीडियो में जिस व्यक्ति को आप मास्क लगाए एक बिल्डिंग से निकलकर गाड़ियों के बीच तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और एक पत्रकार पीछा कर रहा है और कह रहा है, अजीत सर आप एक मिनट तो रुकिए, हमारी बात सुनिए। ये जानते हैं कौन है? इनको चेक कर लिया है सुधीर चौधरी ने,
और ये हैं महाशय अजीत अंजुम। अजीत अंजुम जिस दिन ये सुधीर चौधरी को लेकर पोस्ट किया, उसके ठीक दूसरे दिन उनको एक कोर्ट में देखा गया। जैसे ही अजीत अंजुम को उस कोर्ट में देखा गया, एक लोकल चैनल का पत्रकार उनके पीछे हो लिया और दौड़ते हुए उनका पीछा करने लगा। अजीत अंजुम तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे और कह रहा था वो बार बार रुकिए रुकिए अजीत सर, सुनिए हमारी बात तो सुन लीजिए। लेकिन अजीत अंजुम मजाल क्या कि वो रुके। अब सुधीर चौधरी ने इस पोस्ट को रीपोस्ट किया और कहा कि इन्हें भी जरा पहचानें। तो ये शब्दवार को गैंगवार हम इसीलिए कह रहे हैं कि दो पत्रकार, जाने माने पत्रकार हैं, लेकिन दोनों के बीच अब आप देखिए किस तरह का गैंगवार है। ये अक्सर अजीत अंजुम, रवीश कुमार और एक दो लोग और हैं जो बार बार सुधीर चौधरी को तिहाड़ी कहते हैं। और तिहाड़ी इसलिए कहते हैं कि सुधीर चौधरी जी न्यूज़ में रहते हुए वो जेल यात्रा कर चुके हैं। उनके ऊपर आरोप लगा था कि जिंदल से वो 100 करोड़ की फिरौती मांग रहे थे और उसी मामले में उस वक्त सुधीर चौधरी और जी न्यूज़ के संपादक दोनों को जेल जाना पड़ा। तिहाड़ में 3 महीना इन दोनों ने बिताया। ये इनका रिकॉर्ड है। लेकिन अब ये दोनों के बीच तू मैं और दोनों के बीच इस तरह की अदावत है जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आप देखते हैं कि हर वक्त देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को घेरने में लगी रहती है। वहीं कांग्रेस बीजेपी और प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ती, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हों। ये हालात हो गया है और यही वजह है कि आज की जो हमारी पत्रकारिता है वो 2 खांचों में बट गई है। एक पत्रकारिता जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और बीजेपी की गुणगान करती है, दिन रात करती है, 24 घंटे करती है, उसे आज के दिन गोदी मीडिया के भी नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के बीच जो ये वाक युद्ध शुरू हुआ, इसका मेन वजह जो रहा उस पर भी थोड़ी हम बात बता दें। ये बात वो थी, हम अभी आपको वीडियो भी सुनवाते हैं। ये क्यों हुआ? ये हुआ इसलिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार चल रही थी। ईडी ने हेमंत सोरेन को 10वीं बार नोटिस भेजा था, जिसके तहत हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। हेमंत सोरेन को ईडी ले गई और कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद हेमंत सोरेन को 1 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया। उसी वक्त संदीप चौधरी ने अपना जो कार्यक्रम किया आज तक पर, उस कार्यक्रम के अंश को भी आप सुने। उसमें सुधीर चौधरी ने क्या कहा, उसको आप जब सुनेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात का कि सुधीर चौधरी अपने इस कार्यक्रम में कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को कि आज की रात जो बीतेगी जेल में वो कुछ ऐसी होगी कि उनको याद आएगा कि आज से 30-40 वर्ष पहले कैसे वो जंगलों में अपनी रात गुजारते थे, जिसको लेकर आदिवासी समाज नाराज़ है, खिन्न है। झारखंड में सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, माफ़ी मांगने की आवाज़ भी उठ रही है। तो इसी सुधीर चौधरी के क्लिपिंग को लेकर अजीत अंजुम ने ट्वीट किया था, यानी एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी वो पोस्ट डाली थी। खैर अब तो
हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री नहीं हैं, उनके जगह पर उनकी पार्टी के चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं। और आज ही चंपई सोरेन ने विधानसभा के अंदर बहुमत सिद्ध कर दिया। चंपई सोरेन के पक्ष में कुल 47 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 29 वोट पड़े। हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।